तो आ गए अपन एक और वीडियो के साथ वापस। तो आज के इस वाले वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी के बारे में। हाँ, सेंसिटिविटी के बारे में आप लोगों को मैं कंप्लीट डिटेल देता हूँ। सेंसिटिविटी आपकी खुद की कैसा क्रिएट कर सकते और 6x 3x 4x का स्प्रे दूर दूर तक कैसा दे सकते, ये सब बताता हूँ आप लोगों को। और मैं ये वीडियो में ये नहीं बताऊँगा कि आप मेरी सेंसिटिविटी कॉपी कर लो या ये प्रो सेंसिटिविटी है ये कॉपी कर लो तुम ना, यानी तो हैकर सेंसिटिविटी, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मैं कॉपी करना नहीं सिखाता हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कैसे आप अपनी खुद की सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकते हो एकदम ईजी वे में। अब देखो, खुद की सेंसिटिविटी सेट करने के लिए आप लोगों को पहले बात, सेंसिटिविटी में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या काम करता। जैसे कि सेंसिटिविटी में बहुत सारी चीज़ें आती। देखो, एक आता कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक, और एक आता कैमरा सेंसिटिविटी नो स्कोप का एक आता, और एक एडीएस सेंसिटिविटी आता। इतना सब कुछ आता। अब इतना सब कुछ आप लोगों को पहले जानना पड़ेगा, मतलब कि हर एक चीज़ क्या क्या काम करता, मतलब कि कैमरा सेंसिटिविटी क्या काम करता, एडीएस सेंसिटिविटी क्या काम करता, ये सब के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल देता हूँ भाई। अगर ये वाला वीडियो तुम ना पूरा देख लिया ना, तो मैं पक्का बोल रहा हूँ आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये वाला वीडियो तुम ना पूरा देख लिया हो तो आप लोग ईजिली खुद की सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकते हो, वो भी एकदम ईजी वे में। और आप लोगों को मालूम भी पड़ जाता कि क्या क्या रहता सेंसिटिविटी में और क्या क्या काम करता, क्या क्या सेंसिटिविटी, वो सब बताता हूँ भाई मैं ये आज वाली वीडियो में। तो बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखो। अगर आप लोगों को सेंसिटिविटी के बारे में जानना है और आप लोगों को खुद की सेंसिटिविटी क्रिएट करना है तो बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखो। तो और मैं लास्ट में एक टिप भी देता हूँ, आप लोगों को खुद की सेंसिटिविटी एकदम ईजी वे में क्रिएट कर ले सकते तुम ना। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेंगे कितने टाइप की सेंसिटिविटी है अपने सेंसिटिविटी सेटिंग में। तो देखो, फर्स्ट सेटिंग आ रही कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक, और उसके बाद है देखो कैमरा सेंसिटिविटी, और उसके बाद आता एडीएस सेंसिटिविटी। ये तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अपन स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आएंगे। तो फर्स्ट सेटिंग है कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है कैमरा सेंसिटिविटी कैरेक्टर और व्हीकल। अब ये सेंसिटिविटी एक्चुअली काम क्या करती है अपन वो देखेंगे। अब देखो, मैं ये सेंसिटिविटी को पूरा 1 कर देता हूँ। अब 1 करने के बाद गेम में क्या फ़र्क गिरता अपन वो देखेंगे। अब देखो, मैं 1 कर दिया और कट कर दिया। अब मैं गेम में आ गया हूँ। गेम में आने के बाद देखो, मैं राइट लेफ्ट मूवमेंट कर पा रहा हूँ इजीली, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। पर एक्चुअली वो सेंसिटिविटी कहाँ पे काम करती मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पे बैठ गया। अब मैं देखो आई बटन को छीता हूँ। अब देखो, मैं आई बटन को छिया, आई बटन को छी के मैं पीछे देखने की कोशिश करता हूँ, मतलब आई बटन से मैं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ। कहीं को देखो, मैं कितना पूरा ट्राई कर रहा हूँ आई बटन को पूरा पीछे देखने की, मेरे को पीछे देखने का आई बटन से, पर मैं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ। कहीं को वो सेंसिटिविटी को मैं करा 1। इसलिए अगर मैं वही सेंसिटिविटी को 120 करा और उसके बाद आई बटन से मैं पीछे देखने की ट्राई करा हो तो मैं पीछे ईजिली देख पा रहा हूँ। कहीं को बोले तो मैं 120 करा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो अपना फर्स्ट सेंसिटिविटी है ना, कैमरा सेंसिटिविटी कैरेक्टर और व्हीकल का, ये सेंसिटिविटी है अपने आई बटन की। तो यार, ये आई बटन अपन कहीं जगह पे यूज़ करते हैं, मतलब कि बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। अब समझो अपन एक आगे की तरफ भाग रहे, समझो कहाँ, तो अपने को एकदम पीछे से फायरिंग आई हो तो अपन पीछे देखने को आई बटन यूज़ करते, वहाँ पे यूज़ करते। और अपन गाड़ी चला रहे जब अपने को कहाँ तो आजू बाजू देखने का है तो अपन आई बटन यूज़ करते। तो आई बटन कहीं जगह पे यूज़ होता। तो आप लोग आई बटन की सेंसिटिविटी 100 से लेके 150 के बीच में रख सकते, जिससे आपको आसानी हो आगे पीछे आई बटन से ईजिली देखने की। तो अपन नेक्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में तो मालूम पड़ गया होगा, कैमरा सेंसिटिविटी के बारे में। वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, खाली आई बटन की सेंसिटिविटी है। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में। तो यार, जो अपनी नेक्स्ट सेंसिटिविटी है वो है कैमरा सेंसिटिविटी पैराशूटिंग की। ये सेंसिटिविटी भी सेम आई बटन की सेंसिटिविटी है, पर ये थोड़ी अलग जगह पे काम आती। मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पे काम आती। उससे पहले मेरे को एक नया मैच स्टार्ट करना होगा। अब देखो, मैंने नया मैच स्टार्ट कर लिया है। अब देखो, मैंने अपनी मतलब कैमरा सेंसिटिविटी पैराशूटिंग की सेंसिटिविटी को मैं कर लेता हूँ 1। अब मैं 1 करने के बाद मैं देखता हूँ गेम में अपने क्या फ़र्क गिरता। तो मैं ये 1 कर लिया। अब देखो, मैं गेम में चल जाता हूँ वापस। अब मैं गेम में आ गया। गेम में आने के बाद देखो, मैं मूवमेंट कर पा रहा हूँ ईजिली और जंप, और देखो आई बटन को भी यूज़ कर लेता हूँ मैं। देखो, आई बटन यूज़ हो रहा। पर ये सेंसिटिविटी कहाँ पे काम आती है अब मैं बताता हूँ। ये प्लेन स्टार्ट होता, जरा मैं प्लेन के अंदर आता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को कहाँ पे यूज़ होती। अब देखो, मैं प्लेन के अंदर तो आ गया। अब प्लेन में आने के बाद मेरे को एक बार जंप का ऑप्शन आता है, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। जंप का बटन आने ज़रा, जंप का बटन आया तो मैं बताता हूँ। देखो, जंप का बटन आ गया। जंप का बटन आते कि अब देखो, मैं आई बटन को कितना हिला रहा हूँ,
फिर भी बंदा आगे पीछे देख रहा ही नहीं, मतलब पीछे कौन कौन उतर रहे कोई भी नहीं देख रहा। अब वही मैं ये सेंसिटिविटी को अगर ज़्यादा कर लूँ, अब देखो मैं ज़्यादा कर लिया, अब मैं ज़्यादा करने के बाद आई बटन से देख रहा हूँ पीछे, तो ईजिली मैं देख पा रहा हूँ कि कहाँ बंदे उतर रहे कहाँ नहीं। तो ये सेंसिटिविटी यहाँ पे काम को आती है, मतलब कि जब आप प्लेन से उतरते ना तो आपकी आई बटन से आप लोगों को देखने का रहता ना कि कहाँ बंदे उतर रहे, तो ये सेंसिटिविटी यहाँ पे काम को आती। तो आई होप आप लोगों को दोनों सेंसिटिविटी समझ में आ गई होंगी, और दोनों सेंसिटिविटी आप 100 से लेके 150 के बीच में रखो तो जब भी अच्छा रहता। अगर आप 150 से ज़्यादा कर दिया ना तो मतलब कि अच्छा नहीं रहता, मतलब कि आई बटन तुम जर्रा टच करते कि पूरा पीछे का आगे पीछे आता। तो 100 से लेके 150 के बीच में रखो। तो अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अपनी जो नेक्स्ट सेंसिटिविटी है वो है कैमरा सेंसिटिविटी। और कैमरा सेंसिटिविटी से पहले आप लोगों को ऊपर के दो तो समझ में आ गए होंगे ना, समझ में आ गए तो नहीं आए तो फिर से पीछे करके देख लो एक बार और एक बार वीडियो। अब देखो, अब अपन बात करेंगे कैमरा सेंसिटिविटी में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है नो स्कोप। अब ये नो स्कोप कहाँ पे काम करता अपन वो देखेंगे। अब इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1 कर लेता हूँ। अब 1 करने के बाद मैं गेम के अंदर जाता हूँ। अब गेम के अंदर जाने के बाद देखो मैं मूवमेंट कितना कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा मतलब ये क्रॉस एयर देखो यहाँ पे मैं मूवमेंट कितना फास्ट कर रहा हूँ, फिर भी मूवमेंट हो रही, कहीं को नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, बिल्कुल भी नहीं हो रही, कहीं को नहीं हो रही। वो मैं सेंसिटिविटी को करा 1। अगर मैं वही सेंसिटिविटी को 120 के आसपास रख लिया, अब उसके बाद देखो कितना इजीली, मतलब खाली X5 में मैं 90 डिग्रीज पलट रहा हूँ X5 में। तो देख लिया ना तुम ना कहाँ पे काम को आती है सेंसिटिविटी। ये एक्चुअली कुछ भी नहीं, जब तुम मूवमेंट करते ना, मतलब कि भाग रहे समझो ओपन में, तो मूवमेंट करने को ये सेंसिटिविटी काम को आती है, जो कि नोस्कोप की सेंसिटिविटी है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में। अब अपना जो नेक्स्ट सेंसिटिविटी आ रहा वो भी है कैमरा सेंसिटिविटी में रेड डॉट होलोग्राफ एम असिस्ट की सेंसिटिविटी। अब देखो मैं इसको पूरा 1 कर दिया। 1 करने के बाद मैं गेम के अंदर आने के बाद रेड डॉट लगा दिया। देखो अब रेड डॉट लगाने के बाद यहाँ पे मेरी मूवमेंट देखो, मतलब कि मैं कितना मूवमेंट कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट कर रहा हूँ, हो रहा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो, मैं फायरिंग नहीं करा, फायरिंग का एडीएस में आता, विदाउट फायरिंग में मेरा मूवमेंट देखो मैं कितना मूवमेंट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। वही में अगर ये सेंसिटिविटी को कर लिया 60, अब देखो मैं सेंसिटिविटी में जाके रेड डॉट की कर लिया 60। अब मैं 60 करने के बाद स्कोप ऑन करा, स्कोप ऑन करने के बाद देखो कितना इजीली मूव हो रहा मेरा, देख ले ना। तो ये है एक्चुअली जो कैमरा में रेड डॉट होलोग्राफ एम असिस्ट की सेंसिटिविटी है ना, ये सेंसिटिविटी है। जब तुम स्कोप ओपन करने के बाद तुम्हारे को मूवमेंट करने की रहती है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे लेने का रहता ना, वहाँ पे काम को आती। तो समझ गया ना ये रेड डॉट की सेंसिटिविटी क्या है कैमरे में। तो वैसी सेम अब 2x 3x 4x 6x 8x की सेंसिटिविटी भी सेम वैसी रहती, जो तुम्हारे को खाली ऊपर नीचे राइट लेफ्ट मूवमेंट करने में आसानी होती। तो समझ गए ना कैमरा सेंसिटिविटी क्या है। अब अपन सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो है एडीएस सेंसिटिविटी। ये काफ़ी ज़रूरी है समझना आप लोगों को। ये एडीएस सेंसिटिविटी बहुत जगह पे मतलब कि बहुत काम की चीज़ है यार। कई को तो जब तुम फाइट ले रहे क्लोज रेंज में या लॉन्ग रेंज में वो फ़र्क नहीं करता, खाली तुम लोग फायरिंग कर रहे समझो और आप लोग को रिकॉइल कंट्रोल करने का है बोले तो एडीएस सेंसिटिविटी की वजह से ही रिकॉइल कंट्रोल कर सकते तुम लोग। तो अब देखो कैमरा सेंसिटिविटी और एडीएस सेंसिटिविटी बिल्कुल सेम है, बट अंतर क्या है मालूम। कैमरा सेंसिटिविटी में तुम लोग खाली ऐसी मतलब विदाउट फायरिंग करे, खाली आप लोग लूटते समय जब मूव करते ना वो आती कैमरा सेंसिटिविटी में, बट जब तुम लोग फायरिंग करते ना वो आती एडीएस सेंसिटिविटी में। देखो कैमरे में भी नो स्कोप है, एडीएस में भी नो स्कोप है, और बिल्कुल दोनों सेम है, पर अंतर कहाँ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मूवमेंट का ही रहता है, ये भी मतलब आप लोगों का राइट लेफ्ट मूवमेंट करने का ही रहता, बट एडीएस सेंसिटिविटी में क्या रहता है मालूम। आप लोग देख लो फर्स्ट ऑप्शन है नो स्कोप। अब देखो मैं इसको मैं पूरा 0 कर दिया। अब 0 करने के बाद देखो मूवमेंट मेरी बिल्कुल सेम ही है। देखो मूवमेंट में कुछ सा भी फर्क गिरा नहीं गिरा। मेन फ़र्क कहाँ पे गिरता अब मैं बता देता हूँ। अब देखो मैं ठहर गया, अब मैं फायरिंग करते टाइम पे देखो मैं यहाँ पे रिकॉइल कंट्रोल करने की कितनी कोशिश करता हूँ। देखो अब तुम लगा यहाँ पे मैं देखो स्क्रीन का मैं जहाँ एरो लगाया वहाँ पे देखो मैं देखो कितना रिकॉइल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हो रहा कंट्रोल नहीं हो रहा, कहीं को नहीं हो रहा। उसका रीज़न भी बताता हूँ मैं। देखो मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, हो रहा कंट्रोल। मैं नीचे कितना लेने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे क्रॉसर को, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अब मैं वही चीज़ अगर ये सेंसिटिविटी में एडीएस सेंसिटिविटी में देखो नोस्कोप की सेंसिटिविटी करा मैं 1। हाँ अब वही मैं ये सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया। अब 120 के आसपास रख लिया मैं। अब 120 के आसपास रखने के बाद अब देखो मैं कितना इजीली रिकॉइल कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो तुम लोग देखो कितना इजीली मैं कहाँ बोले वहाँ क्रॉसर को मेरे लेके जा रहा हूँ। एडीएस सेंसिटिविटी यहाँ पे काम करती, समझ गया ना तुम ना। जब अपन फायरिंग करते और अपने को रिकॉइल कंट्रोल करने का रहता ना, एडीएस सेंसिटिविटी वहाँ पे काम पाती। मतलब जब गन से फायरिंग का कर रहे तो एडीएस सेंसिटिविटी से आप लोग रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हैं।
तो इसको ज़्यादा कितना रखना मालूम, 100 से लेके, मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो लास्ट में बताता हूँ कि एडीएस सेंसिटिविटी कैसा सेट कर लेने का है, मैं लास्ट में बताता हूँ उसको। तो लास्ट में आप लोगों को लास्ट में एक छोटा टिप देता हूँ। अब अपन इसके बाद बात करने वाले हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में, जो एडीएस सेंसिटिविटी में है ना, रेड डॉट होलोग्राफ इमेज। अब देखो ये भी सेम कैमरा सेंसिटिविटी में है, देखो रेड डॉट सेंसिटिविटी वैसी है, बट थोड़ा सा डिफरेंट आता है इसमें भी। क्या है, फायरिंग करने का। अब देखो मैं ये रेड डॉट सेंसिटिविटी को पूरा 1 कर देता हूँ पहले। अब देखो मैं इसको पूरा 1 कर लिया। 1 करने के बाद देखो मेरे का रेड डॉट तो नहीं है, पर ये जो भी आयरन साइड है ना वो भी रेड डॉट में आता। तो अब देखो मैं रिकॉइल कंट्रोल करने की कितनी ट्राई करता हूँ, देखो तुम लोग, देखो मैं कितना, मेरे हाथ पूरे अंगूठे को नीचे ले रहा हूँ फिर भी रिकॉइल कंट्रोल नहीं हो रहा। कहीं को नहीं हो रहा, उसका रीज़न भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो मैं फिर से, देखो एक सेकेंड, स्कोप ऑन इसने हमारे को, हाँ अब देखो स्कोप ऑन कर लेके मैं रिकॉइल कंट्रोल करने की, देखो कितनी ट्राई कर रहा हूँ, हो रहा रिकॉइल फिर भी ऊपर ही जा रहा UMP9। ये कहीं को नहीं हो रहा, मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। अब देखो अब मैं वही सेंसिटिविटी को अगर करा 60 के अराउंड 60-70 बहुत ज़्यादा हो गया, तो 60 करा समझो। अब देखो 60 करने के बाद मेरा रिकॉल देखो, स्कोप ऑन करा मैं, अब देखो कितना इजीली कंट्रोल हो रहा। तो ये चीज़ रहती एडीएस सेंसिटिविटी में, मतलब जब तुम फायरिंग करते हो और तुम्हारे को रिकॉल कंट्रोल करने का है ना, एडीएस सेंसिटिविटी, अरे क्या बोल रहा हूँ, एडीएस सेंसिटिविटी काम को आती। और ऐसी 3x 4x 6x 8x का रहता। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब टिप बताता हूँ मैं तुम्हारे को एडीएस सेंसिटिविटी कैसा सेट कर लेने का है। और मैं इसमें गायरोस्कोप के बारे में नहीं बता रहा हूँ, गायरोस्कोप ज़्यादा जाने यूज़ नहीं करते। अगर होना बोले तो तुम्हारे को गायरोस्कोप का मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाया था। तो ये सब तो समझ गया ना सेंसिटिविटी में क्या क्या है और क्या क्या काम करते हैं। अब मैं आप लोगों को लास्ट में टिप बोल रहा हूँ जिससे आप इजीली अपना क्या बोलते हैं सेंसिटिविटी सेट कर ले सकते हैं। चलो टिप बोलता हूँ मैं। तो यार वो टिप से पहले आप लोगों को एक काम करना है, छोटा सा काम करना है, बस कुछ भी नहीं। खाली ये वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं करे बोले तो लाइक कर दो यार। यहाँ तक वीडियो देखे तुम लोग तो लाइक कर सकते हो आप लोग, प्लीज़ लाइक करो, कर सकते हो नहीं ज़रूर से करो यार, क्योंकि वो तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती और ऐसे वीडियोज़ बनाने में मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट आता वही। तो और क्या बोलते, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पर, नए हो तो अभी तक नहीं करे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करो। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस डाल लेते रहता हूँ और मैं गेम प्ले वीडियोस भी डाल लेते रहता हूँ। और यार ये वीडियो बनाने को मेरे को काफ़ी मेहनत लगी, मतलब लिटरली काफ़ी मेहनत लगी यार। कहीं को बोले तो देखो अभी लॉकडाउन चल रहा तो पूरे जने घर पे रहते। तो हमारा छोटा सा घर है भाई, मतलब कि ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, एक बेडरूम में एक हॉल है, हॉल में टीवी है, एकदम चुपक के दोनों रूमा, तो टीवी चल लेते रहती बाहर। फिर भी मैं 3 दिन लग गए मेरे को एडिट करने को ये वीडियो को, फिर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। तो समझ रहे होंगे आप लोग कितनी मेहनत लगी मेरे को। तो यार एक वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ी सी खुशी मेरे को भी दे दो, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा सेट करना है आप लोगों को खुद की सेंसिटिविटी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा आप लोगों को सेंसिटिविटी सेट करने का है। अब देखो सिंपली गेम ओपन कर लो, गेम ओपन करने के बाद फर्स्ट सोलो मैच स्टार्ट कर लो। अगर आप लोग सोलो में रैंक पुश नहीं करते हो तो सोलो मैच स्टार्ट कर लो और प्लेन पाथ से बहुत दूर जाके उतरो, बहुत दूर जाके लूट लो थोड़ा, मतलब कि दूर जाके थोड़ा बहुत लूट कर लो। जैसे कि M4 मिल जाना आप लोगों को एक, और एक रेड डॉट 3x 4x 6x मिल गए तो भी अच्छा और अच्छा है मालूम। तो अब देखो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सेंसिटिविटी में आने का, मतलब कि सेटिंग में जाके सेंसिटिविटी में जाके आप लोगों को क्या करने का है, हाई पे सेलेक्ट कर लेने का है। आपका जो भी रहने दो, कुछ भी सेंसिटिविटी रहने दो, आप लोगों को हाई पे सेलेक्ट कर लेने का है। उसके बाद किसको भी नको छेड़ो, एडीएस में आ जाओ। एडीएस में आने से पहले क्या करो मालूम, M4 को अगर आप लोगों का 3x स्कोप है तो उसको 3x स्कोप लगाओ, M416 को 3x स्कोप लगा के स्प्रे देने की ट्राई करो। अगर स्प्रे आप लोगों से रिकॉइल कंट्रोल हो रहा तो अच्छी बात है, वो सेंसिटिविटी को कुछ भी मत छेड़ो। अगर रिकॉइल वहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्या करो मालूम, एडीएस में जाके 3x की जो सेंसिटिविटी दिख रही ना, अब ये 17 दिखा रहा पर 17 नहीं है 40 है, तो 40 से क्या करो 45 करो, फिर स्प्रे दो कहाँ तो एक ऑब्जेक्ट को स्प्रे दो दूर, और रिकॉइल कंट्रोल हो रही क्या, देखो रिकॉइल कंट्रोल हो रही तो अच्छी बात है। नहीं बहुत ज़्यादा ही रिकॉइल कंट्रोल हो जा रही हो तो उसको थोड़ा कम कर लो। अब 40 है 45 कर लिया तुमने, 45 से 43 करके देखो, फिर रिकॉइल स्प्रे दे के देखो रिकॉइल कंट्रोल हो जाता। ऐसा करके आप लोगों को खुद की सेंसिटिविटी देख लेने का है। वैसे 4x का और 6x का भी वैसे देख लो तुम ना, तो पहले सोलो मैच स्टार्ट कर लेके साथ देख लो। और एक बात बोल रहा हूँ, जब तुम ना हाई सेंसिटिविटी को, मतलब कि सेंसिटिविटी को हाई कर लेते ना, उस मैच डायरेक्ट स्टार्ट मत करो। उससे पहले आप लोग 2 से 3 TDMA खेलो, कहीं को तो हाई सेंसिटिविटी पे कर देते ना तो तुम्हारे को थोड़ा
अगर आप लोग लो सेंसिटिविटी पे या हाई मीडियम सेंसिटिविटी पे खेले सो लोग आए हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती। तो इसलिए पहले 2 से 3 TDMA, 2 से 3 नहीं 3 से 4 TDMA खेलो, हाई सेंसिटिविटी कर लिए बोले तो, उसके बाद ही मैच स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होंगी। तो ऐसी करके आप लोग, मैं आप लोगों को बता दिया ना कैसा कैसा करने का है। तो आप लोगों को सेंसिटिविटी खुद के हिसाब से ढूंढ लेनी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।